नक्सलियों के खिलाफ देश में बड़ी और निर्णायक लड़ाई चल रही है। हो क्या रहा है? बस्तर में क्या हो रहा है? जो नक्सली स्कूल तोड़ते थे वही अब स्कूल बना रहे हैं। ये हो रहा है। ये कितनी बड़ी बात है? ये कितनी बड़ी बात है कि जो नक्सली स्कूल तोड़ते थे वही अब स्कूल बना रहे हैं। और ये कैसे संभव हो पाया है? ये संभव हो पाया है गृह मंत्री अमित शाह के नक्सलवाद के खात्मे की गारंटी के बाद। यकीन मानिए, मैंने नक्सलवाद को बहुत करीब से देखा है। मैंने 15 सालों तक नक्सलवाद को कवर किया है। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, मैंने टूटे हुए स्कूलों को देखा है और उन स्कूलों को डर से देखते हुए नौनिहालों की आंखों में डर को महसूस किया है। मैंने ये देखा है कि किस तरह से नक्सली देश के भविष्य को स्कूली शिक्षा से दूर कर रहे थे। उस इलाके का बंदा, उस इलाके में रहने वाले लोग, उस इलाके के रहने वाले बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे तो बढ़ेंगे कैसे? लेकिन तस्वीर बदल रही है, और तस्वीर बदल ही नहीं रही है बल्कि बस्तर ये चीख चीख कर कह रहा है कि मैं नक्सल मुक्त होने वाला हूं। ये बदलाव छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए सुकून देने वाला है। देश से नक्सलवाद खत्म होने वाला है, इस ओर इशारा करने वाला है। ये लड़ाई सिर्फ बंदूकों से नहीं लड़ी जा रही है। यानी कि आए दिन जो 10-12 नक्सलियों के एनकाउंटर की खबर मैं आपको बताता हूं, सिर्फ वही इकलौती लड़ाई नहीं चल रही है। इसके अलावा एक और बड़ी लड़ाई चल रही है, और वो क्या है देख लीजिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो बदलाव दिख रहा है। और ये समझने के लिए आपको 10 से 15 साल पीछे चलना पड़ेगा, जब छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद चरम पर था। उस समय नक्सली बस्तर के अंदरूनी इलाकों में उत्पात मचाते थे, आम लोगों तक सुविधाएं नहीं पहुंचने देते थे। आपको याद है? मुझे बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि मैं उस समय स्टोरी करता था। एक शहर से एक नक्सलियों के गढ़ वाले गांव में अगर गरीबों को राशन पहुंचाना है तो एक ट्रक राशन के पीछे 500 जवान लगते थे। 10 ट्रक राशन के पीछे 2000 जवान लगाए जाते थे कि किसी तरह से वो अंतिम व्यक्ति तक राशन पहुंचाया जा सके। ये हालात थे बस्तर के। मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब मैं वहां रिपोर्टिंग करने जाता था तो एक मां अपने छोटे से बच्चे की बीमारी पर कहती थी, हंसते हुए कहती थी, क्या करें साहब, इलाज नहीं मिल पाएगा। मैंने कहा इससे तो घटना घट सकती है, क्या करें, मर जाएगा। कोई मां अपने बेटे के लिए ऐसा कह सकती है, लेकिन बस्तर के अंदरूनी इलाकों में एक मां बेबस होकर ऐसा कहती थी। वो कहती थी कि हां, मेरा बच्चा इलाज के अभाव में दम तोड़ देगा। किसी मां के अंदर के साहस, उसकी पीड़ा को समझिए। और इसलिए मैं जब नक्सलियों की खबर आपको बताता हूं तो वो तस्वीर मेरे जहन में दिखाई देने लगती है। उन पलों को मैं महसूस करता हूं कि आखिर कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है नक्सलवाद के खिलाफ। और ये बदलाव चीख चीख कर बताने का मन इसलिए करता है क्योंकि मैं खुद 24-24 घंटे उन जंगलों में खाक छानते घूमा। मैं उस वजह को तलाशने घूमा हूं कि आखिर ये नक्सलवाद क्यों है। अपने ही तो लोग हैं, चाहे इधर हो चाहे उधर, क्यों मारे जा रहे हैं? हजारों सैकड़ों की संख्या में क्यों मारे जा रहे हैं? सड़क, सरकारी भवन और स्कूलों को नक्सली क्यों तोड़ रहे हैं, जिससे लोगों को बहुत परेशानी होती थी। सिर्फ बस्तर की ही बात करें तो आज से करीब 10 साल पहले नक्सलियों ने बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा जैसे जिलों में 200 से ज्यादा, आंकड़ा देखिए, 200 से ज्यादा स्कूलों को तोड़ दिया था। नक्सली अपने आधार इलाकों में लाल आतंकी क्लास चलाते थे। हाँ, क्लास चलाते थे। जैसे स्कूल चलता है ना, वैसे ही क्लास चलता। वहां से छोटे छोटे बच्चे जाते थे, नक्सलवाद की शिक्षा लेते थे, कैसे उन्हें बंदूक थामना, इसकी ट्रेनिंग देते थे। लेकिन जवानों के ताबड़तोड़ कार्रवाई से बस्तर की तस्वीर बदल रही है। इन इलाकों में दोबारा शिक्षा पहुंचाकर नक्सलवाद के खिलाफ सबसे बड़ी निर्णायक लड़ाई लड़ी जा रही है। तस्वीरें देख लीजिए, आपको यकीन हो जाएगा। सुकमा और दंतेवाड़ा जिले से दो तस्वीरें आई हैं, सुकून दे रही हैं। ये दोनों तस्वीरें इन इलाकों में हो रहे बदलाव को बयां कर रही हैं। पहली तस्वीर सुकमा जिले की है, जहां सबसे खूंखार नक्सली कमांडर हिडमा के गांव में जवानों ने पहली बार गुरुकुल खोल दिया। हिडमा कौन है? हिडमा इस देश का सबसे खूंखार नक्सली है, जिसके खत्म होते ही नक्सलवाद खात्मे की ओर चला जाएगा। हिडमा कौन है? जिसको 7 से 8 लेयर तक की सुरक्षा नक्सली देते हैं। हिडमा कौन है? जिसने जंगलों के अंदर
नक्सलियों को ट्रेंड करने का स्कूल खोल रखा है। लेकिन उसी हिडमा के गांव में जवानों ने गुरुकुल खोल दिया है, जिसमें बच्चे पढ़ाई लिखाई करेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। वहीं दूसरी तस्वीर दंतेवाड़ा जिले से आई है। जो नक्सली कभी हाथों में बंदूक लेकर स्कूलों को तबाह कर दिया करते थे, वही नक्सली अब यहाँ स्कूल भवन तैयार कर रहे हैं। ये दोनों तस्वीरें नक्सलियों की विचारधारा पर कड़ा प्रहार कर रही हैं। चलिए दोनों तस्वीरों के बारे में विस्तार से बता देता हूं। शुरुआत करते हैं सुकमा जिले से, जहां सीआरपीएफ के जवानों ने पहली बार नक्सलियों के सबसे मजबूत गढ़ में शिक्षा का गुरुकुल खोल दिया। नक्सलवाद की राजधानी कहे जाने वाले और खूंखार नक्सली कमांडर हिडमा के गांव पुगर्ती में यह गुरुकुल खोला गया है। इसके साथ ही साल 2021 में जिस टेकलगुड़ा गांव में हमारे 22 जवान शहीद हुए, वहां भी सीआरपीएफ ने पहली बार शिक्षा का गुरुकुल स्थापित किया है, ताकि नक्सली आतंक के चलते जो बच्चे पिछले 3 दशकों से शिक्षा से वंचित थे, वो वापस शिक्षा से जुड़ पाएं। ये गुरुकुल पुलिस और सीआरपीएफ 150 बटालियन के जवानों ने मिलकर खोला। और सबसे खास बात क्या है? सबसे खास बात यही है कि सीआरपीएफ के जवानों को जब भी समय मिलता है, वो इन स्कूलों में जाकर बच्चों को पढ़ाते हैं। जवान का काम क्या है? वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। क्यों? ताकि बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें। आगे सब कुछ बताऊंगा, लेकिन पहले मेरे सहयोगी शहनवाज खान की साहसिक रिपोर्ट देख लीजिए। विस्तार से विश्लेषण खबर का बाद में करेंगे, पहले रिपोर्ट देखिए। बदलते और संवरते सुकमा की नई तस्वीर अब साफ तौर पर देखने को मिल रही है। नक्सलगढ़ के इलाके में जहां बम बारूद के बीच बच्चे दहशत में रहते थे, उस जगह से अब काका खाका की जो आवाज है वो गूंज रही है। जो इलाका कभी हिडमा जैसे खूंखार नक्सलियों का हुआ करता था, पुअर्ती और टेकलगुड़े में, उस इलाके में सुरक्षा बल द्वारा जो नए कैंप स्थापित किए गए हैं, आसपास के जो बच्चे हैं, लगभग 40 से 50 बच्चे, उनको अच्छी शिक्षा इसमें मिल रही है। उस गाँव वाले धीरे धीरे शासन से जुड़ रहे हैं, सुरक्षा बलों से जुड़ रहे हैं। सुकमा की बात हो गई, अब बात करते हैं दंतेवाड़ा जिले की, जहां हथियार चलाने वाले हाथ अब विकास कार्यों में सहयोग कर रहे हैं। जो नक्सली कभी लाल आतंक फैलाते हुए स्कूल भवनों को तबाह कर देते थे, वो नक्सली मुख्य धारा में जुड़कर अपने हाथों से स्कूल भवन तैयार कर रहे हैं। लेकिन सुरक्षा कारणों से हम स्कूल बनाते हुए आत्मसमर्पित नक्सलियों की तस्वीर नहीं दिखा रहे हैं। अभी जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो तस्वीर साल 2014 की है, जब दंतेवाड़ा के मासापारा में नक्सलियों ने स्कूल भवन को तबाह कर दिया था, जिसके बाद मासापारा गाँव के बच्चों को पढ़ाई के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, जिसके चलते कई बच्चों ने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। लेकिन अब लगातार बदलाव हो रहा है। पिछले कुछ सालों में सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर कई नक्सलियों ने हथियार डाल दिया है, और अब वही नक्सली अपने हाथों से स्कूल भवन तैयार कर रहे हैं। मासापारा में तैयार हुए इस स्कूल में करीब 40 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और लाल आतंक के साए को पीछे छोड़ते हुए अपनी नई तकदीर लिख रहे हैं। आगे बताऊंगा, लेकिन यहाँ से भी हमारे सहयोगी लुभम निर्मलकर की ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। देखिए, 2014 में नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट कर इस स्कूल को उड़ा दिया था। लोन मराठू के तहत नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, उसके बाद यह स्कूल का निर्माण किया। अब गांव के बच्चे जो आत्मसमर्पित नक्सलियों के बच्चे हैं, वो इस स्कूल में पढ़ते हैं। कहीं नहीं जाते थे। नहीं जाते थे? नहीं। स्कूल में बोर्ड लगा है, पूर्व नक्सलियों द्वारा ध्वस्त स्कूल था, ऐसा नक्सलियों ने तोड़ दिया था। इसके बाद आत्मसमर्पण करने के बाद नक्सलियों ने इसे बनाया है। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही है कि डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से बस्तर में नक्सलवाद कमजोर हुआ है। आम लोग भी नक्सलियों की विचारधारा से तंग आकर विकास के साथ हैं और जल्द ही बस्तर से नक्सलवाद का सफाया हो जाएगा। ये खबर भी मैं ही आपको बताऊंगा।